बहुत इंतजार था कि मियां साहब आज के खिताब में क्या नया कहेंगे। क्या मियां साहब आज कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करेंगे, क्योंकि नून लीग के अंदर ये लोग बात कर रहे हैं कि हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है, बयानिए का मुकाबला बयानिए से हो सकता है, बयानिए का मुकाबला किसी और चीज़ से नहीं हो सकता, पुराने रोने धोने नहीं होंगे, नई बात करनी होगी, अवाम को कोई सच बयान करना होगा, सच बात करनी होगी। लेकिन आज एक बड़ा मैच था पीटीआई के साथ मियां नवाज शरीफ का, इमरान खान के साथ मियां नवाज शरीफ का, क्योंकि आज ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने जो नैरेटिव दिया ना, मियां साहब उसके मुतबादिल, उसके मुकाबले में नैरेटिव देंगे। आज इमरान खान को पता चलेगा, इमरान खान के लिए टफ सिचुएशन होगी, मियां साहब ऐसा बयानिया देंगे। लेकिन आज इमरान खान जेल बैठकर ये दिन भी, ये गेम भी, ये मैच भी जीत गया है। आज मियां नवाज शरीफ पूरी तरह लेटे हुए थे, पहले भी लेटे हुए थे, लेकिन एक बार फिर उससे ज्यादा लेट गए। और आज तो मियां साहब ने इशारों गुना में वो बातें नहीं की जो किया करते थे। इसलिए मैंने कहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि मियां साहब बड़ी को एंटी एस्टैब्लिशमेंट तकरीर कर देंगे, नहीं कर सकते। मियां साहब सरतापा करप्शन लूटमार में डूबे हुए हैं, मियां साहब का मैंडेट जाली है, अपनी सीट वो हारे हुए हैं। इसीलिए जावेद लतीफ ने कहा था कि जब मैंने कहा कि ये चीजें चेक करें तो मुझे आगे से कहा गया ठीक है फिर नवाज शरीफ वाला हल्का खोल लेते हैं। तो पता है कि नवाज शरीफ हारे हुए हैं, इसी बात पे ही ब्लैकमेल हो जाते हैं। मियां साहब की बेटी अपनी सीट हार गई थी। पंजाब की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी ऐसी शख्सियत को वज़ीर आला बनाया गया जो अपनी एमपी की सीट हार गई थी। वरना पहले ये होता था कि वो एमपी तो कम से कम जीता हुआ होता था ना, जो वज़ीर आला होता था। पहली बार हुआ है। इनका ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इशारों के नामे में भी बात नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, फौरन वो कहेंगे इलेक्शन कमीशन को, उधर से एक मैसेज आएगा, नोटिफाई कर दो इनको, ये जो हैं, ये जो जज जिनके नाम दिए हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने, वो नाम आएंगे और उसके बाद फिर जनाब अब देखेंगे सीटें ऐसे गिरने लगेंगी और जो है ना वो कि चंद दिन के अंदर अंदर पूरा मैंडेट पीटीआई के पास वापस आ जाएगा और इनका इक़्तिदार जाता रहेगा। फिर नैब के केसेस भी इनके खुल जाएंगे, फिर इनकी करप्शन लूट मार के तसाब भी शुरू हो जाएगा और फिर ये सारे जेलों में होंगे। अब आप देखें कि एक तो मियां साहब जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ बिला मुकाबला हुए, देखते हैं काजी साहब इस पर क्या करते हैं और कोई नौरीन और कोई इस तरह का किरदार सामने आता है नहीं आता नून लीग से जो चैलेंज करता है और भाई काजी साहब बैठ के और नून लीग से शेर का निशान छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा गलत हुआ है। ये काजी साहब का इम्तिहान है, लेकिन काजी साहब इम्तिहान में क्या होगा वो मैं बड़ी तफसील से आपके साथ बता चुका हूँ। उसके बाद दो हुकूमतों के वसाइल, दो हुकूमतों के, पंजाब हुकूमत इनके पास, वफाकी हुकूमत इनके साथ, पूरा निज़ाम इनके साथ, मीडिया इनके साथ, इदारे इनके साथ, सब कुछ इनके साथ, चंद 100 बंदे, 1000 से भी कम तादाद थी उनकी, 1000 भी पूरा नहीं था बंदा। यानी पूरे पाकिस्तान से नून लीग सारे सरकारी वसाइल लगाने के बावजूद, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी करने के बावजूद 1000 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सकी। ये अंदाजा, इससे अंदाजा लगाएं कि कितने खोखले हो चुके हैं कि ये लोगों को पैसे दे के भी नहीं ला सके। गो के मुझे लगता है चंद सीटियों वाले जो है वो लाए हुए थे ताकि ज़रा शोर शराबा लगे कि बड़ा मियाँ साहब जो है ना, जैसे सिनेमा में और इस तरह की जगहों पे वो सीटियाँ कोई जो है ना वो आके और वो सारा कुछ हो रहा होता है ना, उस तरह का एक क्रिएट करने की कोशिश की गई जोशो खरोश दिखाने के लिए। बाकी कोई वहाँ पे नहीं था, कोई जोशो खरोश कोई चीज़ नहीं था। एक बड़ी बेरब्त सी मियाँ साहब की तकरीर थी, ना उनका दिल उसके साथ दे रहा था, ना दिमाग साथ दे रहा था, ना अल्फाज साथ दे रहे थे, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, गलत बयानी, गलत बयानी, गलत बयानी। और उसके बाद जनाब मियाँ साहब जो है ना पीटीवी लाइव दिखा रहा है। नून लीग का जो यूट्यूब चैनल है, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा उसमें 88 आ रहे थे, जो सोशल मीडिया पे हमारे कुछ दोस्तों ने ट्वीट्स किए हुए थे, 88 लोग लाइव देख रहे थे। यानी इतने पॉपुलर है मियाँ साहब कि उनके यूट्यूब चैनल पे उनको पूरे 88 लोग, जैसे मरियम और हुसैन कहते थे, पूरे 2000 रुपए, पूरे 88 लोग मियाँ नवाज शरीफ को देख रहे थे। और सिर्फ इमरान खान की जो एक तस्वीर आई, उस तस्वीर पे जो इंप्रेशंस हैं वो करोड़ों में, 24 घंटों में करोड़ों इंप्रेशंस थे। यूट्यूब पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, तमाम प्लेटफॉर्म, करोड़ों इंप्रेशंस थे उसके ऊपर। और मियाँ साहब खुद सदर बन के सामने आए और पूरे 88 लोग उनके यूट्यूब चैनल पे उनको देख रहे थे। उसमें मियाँ साहब ने वही शुरू वहीं से किया, अपना जिक्र, अपने भाई का जिक्र, अपनी बेटी का जिक्र, अपने भतीजे का जिक्र, और शहबाज शरीफ की बहुत तारीफें की। 1990 से उन्होंने शुरू किया। बात यह है कि मियाँ साहब ये क्यों नहीं बताते कि 90 में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे कैसे बने थे। असगर खान केस में बयान एल्फी लगे हुए हैं, ISI वालों ने, आर्मी चीफ के बयान एल्फी लगे हुए हैं कि हमने पैसे दिए थे, हमने मियाँ नवाज शरीफ को जितवाया था, हमने बेनज़ीर को हराया था। तो ये मियाँ साहब क्यों नहीं बताते कि जब वो पहली बार वज़ीर आज़म बने थे तो किस तरह बने थे, कौन उनको लाया था, किसने उनको वज़ीर आज़म बनवाया था, किस तरह पैसा चला था, अवाम के टैक्स का पैसा, करप्शन का पैसा, लूट मार का पैसा वो दिया गया और ये सारा कुछ किया गया था। और मियाँ साहब कहते हैं जनाब वही 1990 से शुरू हुए, ये किया, वही पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं थी। और वो सारी बातें करते करते फिर वही बात कि $50 पे होता और कौम को कहते हैं कि कौम की यादाश्त कमज़ोर है। मियाँ साहब कौम की यादाश्त बिल्कुल ठीक है,
कौम को ये बात पता है कि 90 में आप कैसे बने थे, या जो नौजवान हैं उन्होंने देखा नहीं है, जो बाद में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने अबा अजदाद से सुन रखा है, या उन्होंने 13 से 18 तक आपकी हुकूमत देख ली है, या अभी अब आप इमरान खान को गिरा के और आपने हुकूमत बनाई थी, 150 रुपये पेट्रोल था, 150 रुपये डीजल था, आपने कहा 70 रुपये करेंगे और आप 300 रुपये पे लेके गए, 350 रुपये पे आप लेके गए। तो लोगों को पता है, लोगों की ये कल की बात है ना कि जब आप इमरान खान की हुकूमत गिरा के आ रहे थे, लोगों को पता है आपकी करप्शन, आपकी लूटमार, आपका सब कुछ कौम को पता है। आपने टीवी पे बैठ के जो आपके बेटों ने दावे किए, जो आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब किए, जनाब स्पीकर ये हैं वो जरा जिसे लंदन के फ्लैट्स बनाए, और फिर उससे आप मुकर गए, आप फिर गए, ये सारी बातें कौम को पता है। बच्चों की यादाश्त, कौम की यादाश्त इतनी कमजोर नहीं है, कौम की यादाश्त बहुत अच्छी हो गई है। और ये वो कौम है जिसका, वो मैंने एक लतीफ़ा सुनाया था कि ये वो कौम है जिसकी आंखों का ऑपरेशन हो गया है। इस कौम को अब सब नजर आ रहा है, कोई चीज़ इस कौम से ढकी छुपी नहीं है। फिर मियाँ साहब कहते हैं हमारे हाथ में कशकौल नहीं था, हमने कशकौल तोड़ दिया था। ये भी झूठ है। 2014 में शहबाज शरीफ का एक खिताब है, जब चिन्योट के साथ कहीं पे एक ड्रामा किया गया था कि पता नहीं सोना तांबा और क्या क्या निकला है, वो तकरीर आप उठा के देखें। उस तकरीर में शहबाज शरीफ ने खड़े होकर कहा था कि मियाँ साहब इधर से इतना तांबा और फलां फलां चीज़ें निकल आई हैं कि बहुत जल्द हम कशकौल हाथ में पकड़ेंगे यूं और छोड़ देंगे, और नीचे आके वो जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टूट जाएगा। 14 में तो खिताब उनका मौजूद है। कब आपने कशकौल तोड़ा था, कितनी बार आप IMF के पास गए, कितनी बार आपने बैरूनी कर्जे लिए, ये भी आपने झूठ बोला। कहते हैं 2016 में हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था तो अब क्यों लोड शेडिंग है, क्यों इतना मतलब, और फिर आपने महंगे IPPs लगाए, आपने लोड शेडिंग का कहाँ खात्मा किया। आपके दौर में लगाए गए प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान के गले पड़ गए हैं। हज़ार अरब जो है वो सर्कुलर डेट है, इसलिए कि कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं। ये एक और टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं 4-5 लोगों ने पाकिस्तान की खुशहाली छीन ली। नाम साकिब निसार साहब लिया, 4 जजेस का नाम नहीं लिया, उनका जिक्र किया। कोई पहले कहते थे बाजवा साहब ये किया, फैज़ ने ये किया, कोई बाजवा साहब का जिक्र नहीं था, कोई फैज़ साहब का जिक्र नहीं था, कोई इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं था, कोई फौज का जिक्र नहीं था, कोई इदारों का जिक्र नहीं था। इतना मियाँ साहब लेटे हुए थे, इतना लेटे हुए थे कि मतलब क्या ज़रूरत है ये तकरीर करने की। ना करते तो बेहतर था, एक रह जाता कि पता नहीं कौन सी तकरीर करेंगे, क्या करेंगे। और मैं आपको बताऊँ, इन्होंने आखिरी बस मिस कर दी है। आज आखिरी इनके पास मौका था, आज इन्होंने कोई नैरेटिव देना होता दे देते, सेट करना था कर देते, लेकिन आज मियां नवाज शरीफ ने बता दिया है कि दोनों हुकूमतें उनकी मर्जी से चल रही हैं। ये जो एक बयानी बनाया जाता था नवाज शरीफ नाखुश हैं, नवाज शरीफ नाराज हैं, महंगाई बहुत हो गई है, लोग आज तो मियां साहब ने मुबारकबाद दे दी है। मियां साहब ने यहां तक कहा कि मुबारक हो शहबाज शरीफ, मुबारक हो मरियम नवाज, अल्लाह ने तुम दोनों का हाथ पकड़ लिया है और पाकिस्तान वो खुशहाली की तरफ जा रहा है कि बस पता नहीं पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। और फिर कह रहे हैं मियां साहब मैंने आज सुबह टीवी पे देखा कि घी सस्ता हो गया। इनका मसला ये है, ये टीवी चैनल्स को पैसा देते हैं इश्तिहारात की मद में और मालकान के काम शाम उनके टैक्स चोरी के, फिर उनसे सब अच्छा की खबरें चलवाते हैं और फिर खुद देख के खुश होते रहते हैं। मैंने टीवी पे देखा पेट्रोल सस्ता हो गया, मैंने टीवी पे देखा फलानी चीज़ सस्ती हो गई, टीवी पे देखा सब्जियां सस्ती हो गई। भाई टीवी को छोड़ें, टीवी तो वो दिखाता है जो आजकल उसको कहा जाता है। आप जाएं जरा आवाम में जाके चेक करें, आपको पता चले। उसके बाद जनाब कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर अल-कादिर ट्रस्ट का उन्होंने कह दिया 460 अरब का। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गलत बयानी। 460 अरब तो वो तो मलिक रियासत वाला मामला था। 460 अरब ये तो टोटल इसके एसेट पता नहीं चंद अरब के हैं, तो इसके अल-कादिर के चंद अरब के भी नहीं होंगे, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो फिगर सारी आई थी। तो बात यह है कि 460 अरब ये भी मियां साहब ने झूठ बोला। इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ बोले हैं लोगों के सामने आके, इसीलिए तो लोग इनसे नफरत करते हैं कि ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। कहते हैं मेरे केसेस आला अदली ने उठा के बाहर फेंक दिए। सारी कौम को पता है आपको कैसे बरी कराया गया है, ये किस्से सारे सामने आएंगे और बहुत कुछ सामने आएगा। पूरी कौम को पता है आपको जिस तरह बरी करवाया गया। आप आ नहीं रहे थे मंदियाल साहब के दौर में, काजी साहब के आप दौर में आए और काजी साहब के दौर में फिर अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम जानती है और इस तरह से आप बरी हुए। फिर कहते हैं मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा देके घर चले, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था। आप इतने बड़े जुर्रतमंद और बहादुर लीडर थे तो आप सह करते उसको DGI सही को, जिसका आप कह रहे हैं कि उसने आके मुझे कहा कि आप इस्तीफा दे दें, उसने पैगाम भिजवाया। अब आप जो थप्पड़ बाद में याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अब आपको याद आ गया कि आपको कहा गया कि इस्तीफा दे दें, तो आप उस वक्त उसको सह करते। फिर कहते हैं जनाब मियाँ साहब एक चीज़ बड़ी नहीं सामने लाएं। मियाँ साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़ी गवाही सामने आई है मेरे हक में, और वो गवाही किसकी है? मुबश्शिर लुकमान साहब की, कि लंदन प्लान के बारे में उन्होंने गवाही दिया है। ज़रा मैं लोगों को कहूँगा कि मुबश्शिर लुकमान साहब को, क्योंकि मियाँ साहब ने सबसे क्रेडिबल सहाफ़ी करार दे दिया है, सबसे सच्चा सहाफ़ी करार दे दिया है। अब ज़रा मुबश्शिर लुकमान साहब के वो क्लिप निकालें जो शरीफ ख़ानदान के ऊपर उन्होंने किया हुआ है, इनके किरदार के ऊपर, इनकी माली मोरल हर चीज़ों के मामले के ऊपर कहा हुआ है। वो ज़रा क्लिप निकाल के मियाँ साहब को दिखाएं कि जिस मुबश्शिर लुकमान साहब को आज आपने क्रेडिबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया है और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों में से एक नाम लिया है क्रेडिबल, और वो मुबश्शिर लुकमान साहब ने ज़रूर उनके क्लिप मियाँ साहब को दिखाएं कि आपकी ज़ात और आपकी ख़ानदान के बारे में क्या कहते हैं। मियाँ साहब वही पर्चियाँ लिख कर लाए थे, पर्चियाँ इधर उधर हो गई तो परेशान हो गए, कहते हैं वो पर्ची कहाँ है। उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि मेरी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ।
फिर वो कहते हैं इमरान खान कहता था एम्पायर की उंगली और ये वो, उस वक्त आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आप हटा देते जिसके बारे में एम्पायर के बारे में कह देते थे, आपके पास इख्तियार था। फिर उसके बाद कहते हैं 2018 के इलेक्शन की धांधली की जिम्मेदार इमरान खान है। भाई 2018 का इलेक्शन अगर रिग्ड था तो आप आ गए थे ना 2022 में। 2022 में आप 2018 के इलेक्शन का आप कर लेते थे साहब, आप कर लेते उसके ऊपर तहकीकात, आप पनामा के ऊपर कर लेते, कमीशन बना देते, आप जेआईटी बना देते, कर लेते आप तहकीकात, जजेस के हवाले से आप कर लेते चीज़ें। क्यों नहीं की आपने क्यों नहीं तहकीकात की 2018 के इलेक्शन? क्योंकि आपको भी पता है कि आप झूठ बोलते हैं। बल्कि यहाँ तो इमरान खान की वो बात सच सामने लगती है कि पीटीआई की सीटें कम की गई ताकि कमज़ोर हुकूमत बने इमरान खान की। उसके बाद मियाँ साहब जो है वो, ये मियाँ साहब की चीज़ें थी। बहरहाल मियाँ साहब ने बड़ी मुबारकबादें दी मरीम को और शहबाज शरीफ को, और कोई नई बात नहीं थी, कोई मियाँ साहब का कोई बयानिया नहीं दे सके, कोई बात नहीं वो कर सके, और वही झूठी बातें, वही पुरानी बातें, वही झूठे दावे। और इसके अलावा मियाँ साहब जो है ना वो आज जो कहा जा रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त खिताब करेंगे, सब कुछ ख़त्म। और इमरान खान ने जेल बैठकर भी मियाँ नवाज शरीफ को लिटा दिया, इस हद तक लिटा दिया कि मियाँ साहब बेचारे जो है वो कोई बात आज़ादी के साथ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, एक बात नहीं कर सकते। तो आप जनाब नून लीग ने आखिरी बस मिस कर दी है और कैदी नंबर 804 का राज बरकरार है। नून लीग हर आने वाले दिन के साथ ज़िल्लत और पसपाई में गिरती चली जाएगी। मुल्क को भी जो है ये गड़े में गिरा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। ये तो गड़े में गिरें, जिस तरह जितनी मर्जी ज़िल्लत में पसपाई में उन्होंने जाना है गिरे, लेकिन मसला मुल्क का है कि हर आने वाले दिन के साथ ये मुल्क को खोखला कर रहे हैं, मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, और मुल्क के लोगों को ये ऐसे उनके साथ इकदाम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों में मायूसी और अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये सबसे ख़तरनाक है कि उम्मीद ख़त्म होती चली जा रही है, ये सबसे ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।